बाल कटवाते हैं कुछ लोग सिर्फ एक इधर से एक पीछे से ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको पूरे सर के बाल लेने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और नीचे आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है पूरे सर के बाल कैंची से लिए जाते हैं। अफजल और रिकमेंडेड तरीका जो कि हदीस शरीफ के हवाले से वो यही है कि आप उस तरह ही फिरवाएं। ठीक है, लेकिन हम आपको ये भी आज दिखाएंगे कि कैंची से जो है किस तरह बाल छोटे करवाए जाते हैं सारे सारे। ये ख्याल रखें, नियत करना कुछ और बात है और सिर्फ कपड़े पहनना कुछ और बात है। जो अब एक अमल आता है वो है सुन्नत वाला। नियत करने से पहले आप ये ऊद है मेरे पास, ठीक है, आप ये अतर लें ऊद का और इसको जो है आप अपने बदन पे लगा सकते हैं, कपड़ों पे नहीं। आप अपने बदन पे इसके कानों के पीछे लगा लें, आप अपने बाजों के नीचे लगा लें, आप अपने सीने पे लगा लें, आप अपने बाल में थोड़ा सा लगा लें इसको। तो इसके दौरान क्या कि आपकी सारी खुशबू जो है रहेगी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप जब एहराम उम्रे पे लिए या हज के लिए आप जाते थे तो आप जो है ऊद का इस्तेमाल करते थे अपने जिस्म के ऊपर, ना के कपड़ों के ऊपर। लेडीज़ के लिए भी सेम है, शावर लेने के बाद किसी भी किस्म की जेल क्रीम सब कुछ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको लगाने लगा हूँ। अभी मैंने नियत नहीं की, मैं फिर क्लियर कर दूँ ताकि जो है जो साथी हैं उनको अच्छी तरह से पता चल जाए। ठीक है, ये मैंने ऊद लगा लिया है। अभी बिस्मिल्लाह, इसको जो है इस तरह रगड़ के कानों के पीछे अगर आप लगा लेते हैं और इधर नब्स के ऊपर, तो ये क्या होगा कि हर थोड़ी देर बाद इसकी खुशबू जो है आपको आती रहेगी अपने उम्र के दौरान। बाकी जिस्म के नीचे भी अभी मैं अपनी बॉडी पे भी लगाऊंगा, आप भी ये काम कर सकते हैं। जी भाई, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद अल-मिक़ात। यहाँ पे हम 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ेंगे और अपने उम्रे की जो एहराम है उसकी नियत करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं लेडीज़ के हवाले से। जो एहराम है, निकाब जो कि ख़ुसूसी तौर पर बनाया जाता है मुँह को कवर करने के लिए, आप वो नहीं पहन सकते, लेकिन आप कोई भी चादर जो है वो आप ऐसे अपने मुँह के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि जो औरत है जो एहराम की नीयत से उम्रा या हज की नीयत से जा रही है वो निकाब जो है ना पहने। निकाब वो हर चीज़ है जो ख़ुसूसी तौर पर बनाई गई हो इसी काम के लिए, उसको बोलते हैं निकाब। आजकल कई शक्लें हो सकती हैं निकाब की, तो आप जो है जो चादर है, बड़ी चादर जैसे करते हैं, उसको आप ऐसे अपने मुंह के ऊपर डाल सकती हैं जहाँ पे मर्द वगैरह ज़्यादा हो, ताकि आपको पर्दा हो जाए। दूसरा जो है, हाथों में आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहन सकते। औरतों के लिए जो काले ग्लव्स नहीं होते आजकल पहनती हैं कुछ लोग, तो ये उम्रे की हालत में आप नहीं कर सकते। एक और चीज़, शूज़ हैं यहाँ पे। अभी हमने ये वाले शूज़ पहने हुए हैं, इनको हम चेंज करेंगे इस किस्म के शूज़ के साथ, जिससे जो हमारी जो सेंटर की ये जो हड्डी है ना, ताकि ये कवर ना हो। ये जो है अभी हमने ले लिए हैं। ठीक है, इस तरह की आप जूते को किसी भी किस्म के पहन सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने ये जो है चश्मा लगाया हुआ है, ये पहन सकते हैं क्या उम्रा की हालत में? लास्ट जो 2023 में भी हमने बनाया था उम्रा करने का तरीका, तो उसमें भी पूछा गया था। जी बिल्कुल पहन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने हाथ में घड़ी भी पहन सकते हैं, इनमें कोई, जैसे कि हाजी हुज्जाज इकराम कड़े वगैरह पहनते हैं, तो ऐसा जो है कोई हर्ज नहीं है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि इससे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, एक जो सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि क्या मस्जिद अल-मिक़ात में आके हमें 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ना लाजिम है? आप लोग अपनी उसी ज़बान से जब नफल नमाज़ कहते हैं तो इसका मतलब है कि लाजिम नहीं है। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की क्या हैसियत है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ये एक मुबारक वादी है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस वादी में आके नमाज़ पढ़ूँ। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और उसमें यह भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ी। तो इसलिए अगर आप पूरे मदीना में घूमें तो आपको किसी मस्जिद के अंदर दरख्त नहीं मिलेंगे सिवाय इस मस्जिद अल-मिक़ात के।